डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत, लेखक का परिचय। एक नई शुरुआत जाकिर अली रजनीश द्वारा रचित है। जाकिर अली का जन्म सन 1975 को लखनऊ में हुआ था। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से पीएचडी की। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए इन्होंने अपनी कलम चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं, गिनी पिग, समय के आर पार आदि। उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें विज्ञान कथा भूषण सम्मान तथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला। पाठ का सारांश। एक नई शुरुआत नवीन काल्पनिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। लेखक ने विज्ञान के प्रचलित सिद्धांत पर दो वैज्ञानिकों प्रोफेसर रामेश, प्रोफेसर माधवन द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया है। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। परमाणु में क्या नहीं होता है? अणु। माधवन कौन थे? वैज्ञानिक। प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? यांत्रिक। मानव प्रक्षेपण यंत्र के संपादन की प्रक्रिया कैसी होती है? जटिल। मानव प्रक्षेपण यंत्र कितने खंडों में विभक्त था? 2। प्रोफेसर रामेश का शरीर किसमें परिवर्तित होने लगा? तरंगों में। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम बताइए। उत्तर: एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं प्रोफेसर रामेश, प्रोफेसर माधवन। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? उत्तर: जिसमें एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए। प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? उत्तर: प्रोफेसर माधवन को पावर सप्लाई बॉक्स से उठे धुएं को देखकर पसीना आ गया। परमाणु को किसके कारण आकार मिलता है? उत्तर: परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण आकार मिलता है। क्या देखकर माधवन की जान में जान आई? उत्तर: प्रोफेसर रामेश को होश में आता देख माधवन की जान में जान आई। मानव प्रक्षेपण यंत्र कैसे बनाया गया? उत्तर: दो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्र द्वारा मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया गया। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि मानव शरीर को तरंगों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। उत्तर: परमाणुओं का संगठन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश के कारण होता है तथा परमाणु का आकार भी इन्हीं तत्वों के कारण होता है। परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर: किसी वस्तु के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। किसी भी परमाणु को उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आकार मिलता है। प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की यह विशेषता होती है ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा के सही प्रयोग से कई कार्य किए जा सकते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर को गतिशील बनाती है। ऊर्जा विज्ञान का मुख्य चमत्कार है। ऊर्जा का कुदरती स्रोत सूर्य है।
ऊर्जा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? विज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु को उनके मूल तत्वों में तोड़कर और फिर इन मूल तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। तरंगों में उसे विभाजित करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। लेखक के अनुसार मानव शरीर विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है। मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके विशेष तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और फिर मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर रामेश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? उत्तर: गर्मियों के दिनों में प्रोफेसर रामेश के साथ प्रोफेसर माधवन की मुलाकात हुई। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामेश अपने कंप्यूटर पर अपना काम कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद उन्होंने प्रोफेसर माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार प्रोफेसर रामेश ने प्रोफेसर माधवन को अपना सहायक बना लिया। मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। उत्तर: मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग था। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था। प्रोफेसर रामेश सिद्ध करना चाहते थे कि जैसे किसी भी वस्तु को तरंगों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, उसी तरह से मानव शरीर को भी उसके मूल तत्वों में विभक्त करके तरंगित अवस्था में कहीं भी भेजा जा सकता है और फिर उसे मूल रूप में भी वापस लाया जा सकता है। प्रोफेसर रामेश ने यह प्रयोग खुद पर किया और स्वयं को तरंगों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कामयाब हुए। विरोधी शब्द बताइए। सामान्य, असामान्य, शुरुआत, आखिर, संभव, असंभव, शक्तिशाली, शक्तिहीन, आनंद, शोक, जटिल, सरल, समर्थन, खंडन, संपन्न, विपन्न। भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव, मानवता, अपना, अपनापन, बच्चा, बचपन, प्रक्षेप, प्रक्षेपण। कर्तवाचक संज्ञा बनाइए। विज्ञान, वैज्ञानिक, इतिहास, इतिहासकार, विश्लेषण, विश्लेषक, कमांड, कमांडर। विशेषण बनाइए। शरीर, शारीरिक, क्षण, क्षणिक, आनंद, आनंदित, वास्तव, वास्तविक। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। लेखक जाकिर अली का उपनाम रजनीश है। प्रोफेसर रामेश के सहायक प्रोफेसर माधवन थे। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। ऊर्जा के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाया जाता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, पर उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। प्रोफेसर रामेश की प्रयोगशाला से प्रोफेसर माधवन का घर 500 मीटर की दूरी पर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।